संस्थान के तत्वाधान में यह एक दिवसीय शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम की मैं उपस्थित सभी मंच पर विराजमान जितने भी हमारे आज के मेहमान, मुख्य अतिथि, आदरणीय माननीय मंत्री महोदय, आदरणीय बाबूलाल जी भाई साहब कहा तहे दिल से इस जैसमन की धरा पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विश्व प्रसिद्ध जैसमन झील के किनारे प्रकृति की अनुपम छटा के बीच आज के इस कार्यक्रम की आप गौरवमान शोभाएं बढ़ा रहे हैं। हमारे स्थानीय विधायक महोदय आदरणीय अमृतलाल जी मीणा साहब का भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसके साथ ही हमारे आदरणीय कन्हैयालाल जी भाई साहब, नरेंद्र जी भाई साहब, दुर्गा प्रसाद जी भाई साहब, इसके अलावा जितने भी वरिष्ठ राजनीति क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप इतने समय के इंतजार के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप हमारे बीच में उपस्थित होकर के हमें आपने, हम जैसे कार्यकर्ताओं को गौरवान्वित किया, यह हमारे लिए अहोभाग्य का विषय है। हमारा विषय काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आपने इस बात को हमारे बीच में समय साझा करने का प्रयत्न किया कि नहीं, आप तैयारी करो, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। आज वह हम साक्षात देख रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे सामने कितनी प्रकार की जो समस्याएं रहती हैं, हमने आपको पत्रवाचन के माध्यम से भी काफी समस्या रखी है। आपने उसका सीधा प्रतिकार के रूप में आपने, जैसे ही हमने समस्या रखी है, आपने सीधा हल करने का एक तरीका तुरंत हमको सामने भी नजर आया कि आपने यह काम कर दिखाया है। आने वाले समय में भी ऐसी स्थिति हमारे सामने प्रकट होने वाली है। मैं भाई साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि महाबाड़ी का शिक्षा सहयोगी और प्लेसमेंट कार्मिक दोनों हमारे बहुत बड़े एक आधार के बीच में काम कर रहे हैं। ये नीचे स्तर के काम करने वाले लोग आज तक किसी ने हमारे बारे में सुना नहीं कि ये लोग क्या काम करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यदि जनजाति समाज का यदि भविष्य है तो वो महाबाड़ी शिक्षा केंद्र का भविष्य हो। महाबाड़ी शिक्षा केंद्र दूर दराज में चल रहे हैं। 2007 में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में इस राजस्थान में शुरुआत हुई और आज यह नीचे स्तर तक, ढाणी स्तर तक खोला गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी कार्मिक लगे हुए हैं वो प्रशिक्षित BA और STC हैं। क्यों नहीं, मैं आपसे कोई ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं एक वक्तव्य आपको बताना चाहता हूं कि 108 में काम करने वाला बंधु 2 साल वो नौकरी करने के बाद में उसको बोनस अंक मिल जाता है और वो गवर्नमेंट का कर्मचारी हो जाता है। लेकिन ये जनजाति बंधु, ये जनजाति क्षेत्र में चलने वाली परियोजना में काम करने वाले लोगों की आज तक किसी ने इस समस्या को सुना ही नहीं। अधिकारियों ने मिल करके हमारा खून नोच डाला,
हमको जलील कर डाला। लेकिन ये जो सुविधाएं जनजाति समाज के लिए जो मिल रही है उसके बारे में भी हमको भला बुरा हमको सुनना पड़ता है। ऐसी हमने पूर्व में भी प्रयास किए हैं, लेकिन पूर्व के मंत्रियों ने इस बात को हमको कचरे के डिब्बे के समान ही समझा। लेकिन माननीय मंत्री जी महोदय के साथ में इस बार हमने लक्ष्य के रूप में हम भाई साहब को आग्रह किया। भाई साहब ने हमने जितने भी बार आग्रह किया वो सारी बात कहा कि इस बात निश्चित रूप से आपके लिए आशा की किरण बनेगी। आपको जो भी करना पड़े, मैं ये वादा दिलाना चाहता हूं कि मुझे घूमना पड़ेगा क्षेत्र में, मैं घूमूंगा क्षेत्र में, लेकिन जो राष्ट्र की मुख्य धारा से यदि कोई अलग होता है उसके लिए हम कभी अलग नहीं होने देंगे। इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे यहाँ पर हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय माननीय नरेंद्र जी, नाथू सिंह जी भाई साहब, रमेश जी भाई साहब, सारे जितने भी हैं वो सब जानते हैं कि बाबूलाल मीणा की क्षेत्र में काम करता है। आज हमारे सामने कई प्रकार की समस्या आती है, लेकिन हम उनको समस्याओं को दरकिनार करते हुए काम कर रहे हैं, सिर्फ समाज को एकजुट करने के लिए। हम सब चाहते हैं, माँबाड़ी वालों से भी हमने यह विनय अनुनय किया है कि भाई साहब इस बार जनजाति मंत्री बने हैं, वो किसी और क्षेत्र के नहीं हैं, हमारे परिवार के हैं, और इस बार परिवार की बात निश्चित रूप से परिवार में है। इस बात का आपको हमने कई बार ऐसा आग्रह भी किया है। पिछली बार आपने मंच के माध्यम से परिवार होने के नाते आपको हमने बुलाया था, आपने इस बात को माननीय विधानसभा में भी रखा है। लेकिन यह विषय, कुछ लोग विषय को उठाते जरूर है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि करने वाला एक ही बंदा होगा, वो आपके बीच में उपस्थित है। कठिनाई आपको जरूर आएगी, मैं ये दावे के साथ में कहता हूँ। भाई साहब के पास में बड़े बड़े फोन आते हैं, सारे फोन दरकिनार करके आपके लिए, हमारे लिए आप समय दे रहे हैं। आपकी सुचिता और पवित्रता इतनी है कि आप, यदि आपके जिस लाइन का भी कोई कैडर का भी कोई कार्यकर्ता होगा, लेकिन यदि कहीं वो आपके सीमा और दायरे में नहीं आता है तो आप उसको नहीं करते, मुझे इतनी गारंटी है। आप उस जगह से निकले हैं जहां वह संगठन है, वो राष्ट्र को, विश्व को नेतृत्व कर रहा है। आप उस संगठन के कार्यकर्ता भी हैं। हम सबकी एक ऐसी अपेक्षा है, आप इस बार कुछ भी करिए, लेकिन जनजाति क्षेत्र के लिए बहुत कुछ अमल चमूल परिवर्तन कर दीजिए। आपको तो मैंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन आप रात दिन चिंतन करते रहते हैं। राजनीति क्षेत्र में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं देखा मैंने आज तक। हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय भी बहुत कुछ करते हैं, उनसे भी मैं भी आग्रह बीच बीच में करता रहता हूँ। भाई साहब आदरणीय अमृतलाल जी मीणा साहब भी बहुत कुछ हमारे क्षेत्र और समाज के लिए, जब भी मैं फोन करता हूँ कि बाबूलाल जी आपका पहला विषय सुना जाएगा, आप भी इस समस्या को सुलझाने में कहीं पीछे नहीं है। मेरे मित्र नरेंद्र जी है, मेरे मित्र कन्यालाल जी भी हैं, लेकिन सब एक ही बात है कि इस बार माँबाड़ी और प्लेसमेंट कार्मिक है, उनका विषय जरूर सुनाना करना पड़ेगा। तो हम विधानसभा में आएंगे। आपने भी मुझे कहा है, मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक ही बात कम शब्दों में, सारगर्भित शब्दों में आपको कहना चाहता हूं कि जो संगठन है उस संगठन की दिशा अनुसार मूल धारा में हमको मिलकर के काम करना है। यदि आज क्या समस्या है, आज हमारे क्षेत्र में जातिवाद का जहर बोला जा रहा है, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माँबाड़ी का शीशा सहयोगी जिस क्षेत्र में काम करेगा उस क्षेत्र में इस प्रकार की स्थितियां पैदा नहीं होगी।
यदि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो हम उसको ठीक करने का प्रयास जरूर करेंगे। और आने वाले क्षेत्र में मैं ये कहना चाहता हूं कि मां बालिका शिक्षा क्षेत्र में जो पढ़ने वाला जो बालक है, वो बालक निश्चित रूप से आपका जो वीडियो आप सबने देखा होगा, लेकिन हम तो साक्षात आपसे बात करते हैं कि इस क्षेत्र में आईएएस अधिकारी बनेगा। मैं भी इस बात को कल्पना के रूप में बिल्कुल आप साक्षात करेंगे इस बात को। मैं आपके बीच में बहुत सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, सीमित शब्दों में बहुत बहुत आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। सामाजिक क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी से भी मेरी प्रार्थना और गुजारिश है, आपके स्वागत। और इस कार्यक्रम में कहीं ऐसी कोई स्थिति है तो छोटा भाई करके मुझे क्षमा करें। इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं। भारत माता की। स्थानीय कल्लाजी विकास संस्थान नाथू सिंह जी भाई साहब, माननीय मंत्री महोदय जी का